हेलो दोस्तों, एंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमने एमपी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एमपी जीके के 3000 क्वेश्चन सीरीज़ बनाई हैं, जो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, जेल पुलिस एंड अदर एमपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होंगी। एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन हमारी इस सीरीज़ से बाहर नहीं मिलेगा। प्रत्येक वीडियो में आपको टॉप 30 एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपको एमपी के हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन पर चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि एमपी जीके के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा है? आगर, हरदा, निवाड़ी, बैतूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है निवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, और वह टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। इससे पहले आगर मध्य प्रदेश का 51वां जिला था, और वह शाजापुर से अलग होकर बना था। ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? ऑप्शन है ग्वालियर, मालवा, जयपुर, बीजापुर। तो अहिल्याबाई मालवा की रानी थी। इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया था। अहिल्याबाई से संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी हैं। अहिल्याबाई होलकर साइंस कॉलेज है, जो कि इंदौर में है, और होलकर स्टेडियम भी कहाँ पर है? इंदौर में है। तो ये पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का नवीन जिला निवाड़ी किससे अलग करके बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश का नवीन जिला टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, जो कि आपको कुछ देर पहले ही समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन सा जिला है? खंडवा, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम जिला जबलपुर है। जबलपुर से संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, और उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ हैं, जो कि एक ग्वालियर में है और दूसरा इंदौर में है। ये पॉइंट्स भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कौन सा जिला है? खंडवा, मंदसौर, दतिया, जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है दतिया। दतिया मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका है। दतिया में एक मंदिर है, पीताम्बरा। वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर क्वेश्चन आता है कि पीताम्बरा मंदिर मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है, तो आप क्या आंसर दोगे? दतिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडौरी का है। डिंडौरी शहडोल से अलग होकर बना था। कब बना था ये? 1998 में बना था। किससे अलग होकर बना था? शहडोल से अलग होकर बना था। ध्यान रखिएगा। और डिंडौरी जो है जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इन पॉइंट्स को भी आप याद ज़रूर रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला कौन सा जिला है? ऑप्शन है डिंडौरी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। तो इसका जो आंसर है वो है भोपाल। भोपाल के कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इनको राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ प्रदेश का पहला आईटी पार्क भी है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं। आईटी पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर 2-3 दिसंबर को यहाँ पर 1984 में गैस कांड भी हुआ था। उसका भी आप ध्यान रखिएगा, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीकेज हुई थी। ये सारे के सारे फैक्ट भोपाल को देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का गांजा उत्पादक जिला है खंडवा, मंदसौर, अलीराजपुर, बैतूल। तो इसका सही आंसर है खंडवा। अब खंडवा से संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि खंडवा में एक ओमकारेश्वर मंदिर है। जो कि बारह ज्योतिर्लिंग में से एक है। खंडवा से और भी संबंधित क्वेश्चन है, जैसे यह पूर्वी निमाड़ इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्वी निमाड़। और पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है। इसका जो संभाग है वो इंदौर संभाग है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक जिला है खंडवा, मंदसौर, जबलपुर, छतरपुर। तो इसका सही आंसर है मंदसौर। मंदसौर से संबंधित और भी फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, जैसे कि मंदसौर जो संभाग है वो उज्जैन के अंतर्गत आता है। क्लियर? इसका जो पुराना नाम है वो है दशपुर। क्लियर? और यहाँ पर स्लेट एंड पेंसिल का
कारखाना बहुत प्रसिद्ध है? स्लेट एंड पेंसिल। एमपी का यह एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय भी है। इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 29, 30, 28, 27। तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा क्षेत्र हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? शिवपुरी, पचमढ़ी, अमरकंटक, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है शिवपुरी। शिवपुरी से संबंधित और भी फैक्ट्स हैं, जैसे शिवपुरी सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। और शिवपुरी 2 राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी जो सीमा है वो राजस्थान और यूपी से टच होती है। एमपी के 5 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से टच होती है। और शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क भी है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खदान है? टीकमगढ़, खंडवा, दमोह, पन्ना। तो इसका सही आंसर है पन्ना। पन्ना जिला ऐसा है जिसमें हीरे की खदान है। यह सागर संभाग से संबंधित है। इसको आंवला जिला भी कहा जाता है। आंवला जिला या आंवला की नगरी। और यहाँ एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसको रेप्टाइल पार्क भी कहा जाता है। ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ग्वालियर अखबार, मालवा अखबार, भोपाल अखबार, जबलपुर अखबार। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार जो है मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र है, जो कि एक उर्दू अखबार था। मध्य प्रदेश का हिंदी अखबार मालवा अखबार था, पहला हिंदी अखबार। ये एक अखबार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी अखबार थे इनको देख लीजिएगा। ग्वालियर का जो अखबार था मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार था, जो कि उर्दू में था। मालवा अखबार प्रदेश का पहला हिंदी अखबार है। क्लियर? और इंदौर में भी प्रथम मासिक पत्रिका जो मिलती है वो इंदौर से मिली थी। इंदौर से उसकी शुरुआत हुई थी, प्रथम मासिक पत्रिका।
ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। एक भोपाल में भी है, जो सबसे ज़्यादा जो अखबार जो प्रकाशित होते हैं वो भोपाल से होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, भोपाल से सर्वाधिक अखबार जो प्रकाशित होते हैं वो भोपाल से होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए, जैसे कि जो कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1933 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था और 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर दिया गया था। और कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये सारे के सारे फैक्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर के बारे में और कुछ जानकारी हम देखते हैं। इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आया भी हुआ है। इसको तानसेन नगरी भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो भी यहीं पर है। क्लियर है? ये सारे के सारे फैक्ट्स ग्वालियर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं? ऑप्शन है 10, 11, 12, 9। तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। देखिए, इनको याद करने की ट्रिक बहुत हैं, बट हम इसको नॉर्मली याद करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 4 महानगर हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो ये चारों की चारों हमारे संभाग में आते हैं, जैसे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। ठीक, ये चारों की चारों हमारे क्या हैं? महानगर हैं मध्य प्रदेश के। तो ये चारों की चारों संभाग हैं। अब ग्वालियर से संबंधित एक चंबल भी है, तो चंबल भी संभाग में आता है। और एक इंदौर से संबंधित, यानी कि इंदौर के पड़ोसी जो ज़िला है वो कौन सा है? उज्जैन। तो ये तो हमारे हो गए 6 संभाग जो कि हमें हमेशा याद रहते हैं। क्लियर? अब इसके अलावा जो हमारे 4 जो संभाग हैं वो कौन कौन से हैं? रीवा, सागर, शहडोल और एक है नर्मदापुरम। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है।
इसके लिए हमें कोई ट्रिक की यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। 6 जो संभाग थे वो नॉर्मली सबको याद रहते हैं। 4 तो उनमें से महानगर हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। उनमें से भी जो 2 संभाग हैं जैसे कि चंबल और उज्जैन, तो ग्वालियर के साथ चंबल हमेशा अटैच रहता है, ग्वालियर चंबल संभाग। तो एक चंबल संभाग हो गया और एक इंदौर का जो पड़ोसी ज़िला है वह उज्जैन, तो एक हो गया उज्जैन संभाग। बाकी के 4 हमें ये याद रखने हैं, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम। ये हमारे पूरे 10 संभाग हो गए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर है? राजघाट बांध का निर्माण ताप्ती, नर्मदा, बेतवा, चंबल। तो राजघाट बांध का निर्माण बेतवा नदी पर है। अब बेतवा नदी के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बेतवा नदी का जो उद्गम हुआ है वो रायसेन से हुआ है। रायसेन के कुमरा गांव से, और इसका जो अवसान है ये यूपी के हमीरपुर ज़िले के पास यमुना में है। तो इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका जो अवसान है वो यमुना नदी में है, जो कि यूपी में हमीरपुर ज़िले के पास पड़ती है। इसको एमपी की गंगा भी कहा जाता है, एमपी की गंगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन है नर्मदा, यमुना, चंबल और काली सिंध। तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम अनूपपुर ज़िले से होता है। अनूपपुर ज़िले से अमरकंटक एक पहाड़ी है वहाँ से होता है। क्लियर है? और इसका जो समापन होता है ये कहाँ जाकर मिल जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी नर्मदा की जो टोटल जो लंबाई है वो 1312 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी अगर ये पूछी जाए मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो इसकी मध्य प्रदेश में टोटल 1077 वर्ग किलोमीटर की लंबाई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? भोपाल आकाशवाणी केंद्र, ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र, जबलपुर आकाशवाणी केंद्र, इंदौर आकाशवाणी केंद्र। तो इसका सही आंसर है इंदौर आकाशवाणी केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय ऑप्शन है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो इसका सही आंसर है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हम बोलेंगे कि ये भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय मैंने पहले भी बता दिया था, इसमें भी बताया है कि वह इंदौर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में। क्लियर है? आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी फ़िलहाल आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है वह? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। चलिए, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर से संबंधित और भी हम फैक्ट्स जान लेते हैं।
ग्वालियर जो नगर है इसको राजा सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक, ग्वालियर में जयविलास पैलेस है जो कि सिंधिया राजवंश से संबंधित है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का बघेलिन महल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का बघेलिन महल ग्वालियर, दतिया, मंडला, भोपाल। तो इसका सही आंसर है मंडला। मंडला जो है जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का गुजरी महल कौन से जिले में स्थित है? इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, दमोह। इसका सही आंसर है ग्वालियर। ये जो है इसके साथ साथ एक सास बहू का जो मंदिर है वो भी ग्वालियर में स्थित है। सास बहू का मंदिर। ये गुजरी महल और सास बहू का मंदिर ये दोनों ग्वालियर के किले में ही स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें हैं 11। अभी इसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें 2 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। जो 2 सीटें बीजेपी को मिली थी उनमें से एक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे सुमेर सिंह सोलंकी। क्लियर? और एक जो कांग्रेस को जो मिली थी वो थे दिग्विजय सिंह। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के किस शहर में सास बहू का मंदिर स्थित है? तो आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि ग्वालियर ज़िले में सास बहू का मंदिर स्थित है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा सतना। सतना के बारे में हम और भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सतना को पवित्र नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवित्र नगरी। और यह रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर है? यहाँ सीमेंट एवं बीड़ी के उद्योग के लिए भी यह बहुत फेमस है। किसके लिए? सीमेंट एवं बीड़ी के उद्योग के लिए भी फेमस है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है सतना, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। तो इसका सही आंसर है इंदौर। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बैतूल, उज्जैन, सागर या इंदौर? इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर। इसका जो उद्गम स्थल है वो इंदौर ज़िले के जानापाव पहाड़ी में हुआ है। जानापाव पहाड़ी। और इसका जो अवसान है वो कहाँ है? इसका अवसान इटावा के निकट यमुना में होता है। यूपी में एक इटावा ज़िला है, वहाँ पर यमुना नदी में इसका अवसान होता है।
क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एमपी में उसकी लंबाई कितनी है तो आप क्या बताओगे? 1077। बट अभी आपसे नर्मदा की कुल लंबाई पूछी गई है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1312 किलोमीटर। ओके, आज के आपके 30 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट 30 MCQ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।